हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। एक बार फिर से मैं आपके सामने 2000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आई हूं, जिसमें से पार्ट 2 है हमारा। और आज हम देखेंगे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी, बहुत हेल्प करेगी आपकी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कॉपी पेन लेके बैठना, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपको दो चीजें करनी है, एक तो अपना स्कोर बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। दूसरा, इसके जो फैक्ट और भी हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही है, इसके अलावा जो मैं आपको बताऊंगी या ऑप्शन से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो जो मैं आपको बताऊंगी वो भी अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आप इससे अपनी पूरी ग्रामर कवर कर लेंगे। इसमें मिक्सअप क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हैं, कुछ क्वेश्चन इजी इजी भी हैं। एक ओवरऑल जिस तरीके से आप किसी भी तैयारी करते हो, आप देखते हो ना कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, मीडियम होता है, इजी होता है और हार्ड होता है। तो कई बार हम इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि हार्ड पे फोकस ज्यादा रहता है। तो हमें मिक्सअप तैयारी करनी है। आपको लगना चाहिए कि जैसे परीक्षा में हम तैयारी करते हैं तो इजी क्वेश्चन भी हमसे गलत ना, जल्दबाजी में हम कई बार गलत टिक भी कर लेते हैं। तो आप अपनी कॉपी में अपना आंसर, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको टिक लगाना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। फिर आप आंसर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर सही है गलत है। देन इसके बाद हम अपना जो भी इसके फैक्ट होंगे उसको भी करेंगे क्लियर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हिंदी जो है हमारी, वो किस कितनी उपभाषाएं हैं, उसकी कितनी बोलियां हैं। ठीक है, तो हिंदी की 5 जो है आपकी वो उपभाषाएं हैं। जैसे आप पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक है, तो खड़ी बोली जो है वो किस में आता है। ठीक है, खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी में आता है। और सिर्फ खड़ी बोली नहीं आता है, 5 आते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कौन कौन सी खड़ी बोली। खड़ी बोली का दूसरा नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौरवी। पूछा जाता है कि कौरवी किस उपभाषा की है बोली, तो आपको बताना है ये बोली है हमारी। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो है ये क्या है, हमारी बोली है। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहा जाता है। ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी में आती है, बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी में आती है, हरियाणवी भी पश्चिमी हिंदी में आती है और कन्नौजी भी। तो इस तरीके से पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी रिपीट करते हैं एक बार, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, तो खड़ी बोली पूछा गया है आपसे। अब क्वेश्चन 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला ये कि खड़ी बोली किस उपभाषा से निकली है, पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, या पश्चिमी हिंदी की बोली है या नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो खड़ी बोली है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका कि खड़ी बोली भारत के जितने राज्य हैं, जिला हैं, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी खड़ी बोली, वो उत्तर भारत की तरफ आप देखेंगे, देहरादून है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, सब पॉइंट आपको नोट करने हैं। बिजनौर है, रामपुर है, मुरादाबाद है। तो ये राज्यों, ये क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन में आप चेक करिए, रामपुर भी आ रहा है, मेरठ भी आ रहा है, देहरादून भी आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है हमारा ये सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के, नहीं कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये टाइपिंग एरर है, तो आप इसको देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, आपको बताना है। हिंदी में पिछली वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी, उसमें काफी सारे क्वेश्चन आपके लिए थे, व्यंजन से लिए गए थे कि आपको कौन कौन से स्पर्श व्यंजन। हिंदी में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनमें हर एक वर्ग में 5 होते हैं, तो 5 इंटू 5 तो कितना हो गया, 25। इन्हीं को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। एक बार रिपीट कर रही हूँ, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। 5 वर्ग हैं और हर एक वर्ग में 5 लेटर हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25। तो कितने स्पर्श व्यंजन, इन्हीं स्पर्श व्यंजन, इन 25 जो लेटर हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। लेकिन का वर्ग का उच्चारण स्थान अलग है, ता वर्ग का अलग, वो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, 25। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, भाषा के कितने रूप होते हैं। अब आप बताइए, बहुत आसान प्रश्न आपके सामने। इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं, अगर ऑप्शन में 3 आ जाता है तो 3 भी कर दें। लेकिन भाषा के 2 ही रूप हैं, जो आपकी जिस प्रकार से आपके हिस्ट्री में, साइंस में देखते हो ना कि प्रयोग के आधार पर चेंज होता रहता है। हिंदी भी जो करेक्ट वर्तमान में है, व्याकरण शुद्ध, उसमें 2 ही रूप है। ठीक है, सांकेतिक जो हमने पहले कभी पढ़ा होगा, किसी किसी किताब में आपको मिलता है, लेकिन अब रिसेंटली उसको गलत माना जा रहा है। वो एक है भाषा का रूप, लेकिन भाषा के अगर देखेंगे तो सिर्फ 2 ही रूप है, लिखित और मौखिक। तो भाषा के करेक्ट जो है आंसर आएगा आपका, वो 2 ही होते हैं, सांकेतिक तो है ही नहीं। वो तो एक तरीके से हमने जब भाषा सीखी नहीं थी तो उस समय अगर सांकेतिक भाषा होती तो फिर हम क्यों लिखित और मौखिक को लेकर आते। तो भाषा के 2 ही रूप है, लिखित और मौखिक। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था कि का वर्ग, चा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, हर एक वर्ग का उच्चारण स्थान अलग है, ठीक है। जैसे का वर्ग का क्या है, अब आप देखिए कि का जो 25 लेटर अभी हमने पढ़े हैं, उनमें से कौन से 5 अक्षर ऐसे हैं जिनको बोलने पर हमारे दांत, ठीक है, आपस में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टच करते हैं। तो आप बोल के देखिए, त थ द ध न, इनमें आपको लग रहा है कि हमारे दांत थोड़े, जबकि क ख ग इनमें कोई दांत, कोई पा फ वा में आपके क्या लग रहे हैं, ओष्ठ लग रहे हैं, ठीक है। च छ जा में आपके तालु लग रहा है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। सारे ऑप्शंस को भी आपको देखना है, जो मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ इनको भी ध्यान से देखना है। प वर्ग आपका क्या है, ओष्ठ। का वर्ग आपका क्या है, कंठ, क ख ग। इसी प्रकार से त थ द ध न आपके क्या है, दंत। और च छ ज आपका क्या है, ये है आपका तालु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है? अब आप देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से आप सारे कर लेंगे। एक क्वेश्चन से हमारा पूरा टॉपिक कवर होता है। ये विशेषण का एक प्रकार है, ठीक है। विशेषण जो है अलग अलग अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। एक तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, वो क्वेश्चन अलग हो गया, लेकिन विशेषण की अवस्थाएं भी पूछी जाती हैं। जैसे आप पढ़ते हो ना डिग्री, इंग्लिश ग्रामर में डिग्री पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मान लीजिए आप एक कक्षा में है, एक क्लास में बैठे हैं, तो अगर उसमें पूछा जाए नॉर्मल कि राम, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, मूल अवस्था होगी, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन राम श्याम से लंबा है, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो क्या हो गया, लघुतम, ठीक है। इसी तरीके से उच्चतम, वो सॉरी, ये आ गया प्रियतर, ये आपका क्या हो गया, कंपैरेटिव। और अगर बोला जाए कि वो सबसे क्लास में सुपरलेटिव, तो आपका क्या हो जाएगा, आपको 3 चीजें याद रखनी, 2 रखनी याद। एक सिंपल है, वो तो आपका मूल अवस्था होगी, लेकिन तर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। यहाँ पर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, 2 लोगों के बीच में तुलना करना। लेकिन जब सब में से कोई एक, पूरी क्लास में से किसी एक की बात हो रही है, तो हिंदी में हम लगाते हैं तम, ठीक है। जैसे ई आर लगा देते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं ना ई आर, या फिर उसमें लगा देते हैं कि भाई भैया आपको समझना है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आपको तम लगाने से सबसे श्रेष्ठ हो गया, और 2 लोगों के बीच में तुलना है, तो तर हो गया। और सिंपल शब्द है वो आपकी मूल अवस्था, ठीक है, जैसे पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा दिया होगा। इसमें आंसर क्या है, मूल अवस्था पूछी है, तो कौन सा होगा, सुंदर, क्योंकि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर संधि का एक क्वेश्चन दिया गया, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। 3 प्रकार की संधि है। स्वर में स्वर के साथ मेल होता है, तो वो स्वर संधि होती है। व्यंजन विसर्ग अलग। तो अभी हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि के फिर से 5 भेद होते हैं, वृद्धि, गुण, ठीक है, दीर्घ, अयादि, और इस तरीके से आप देखिए यड़ संधि। तो ये 5 हो गए। अब इसमें से आप ढूंढिएगा, देखो कौन सा आपका हो सकता है। महो तो कोई शब्द नहीं, आप देखेंगे थोड़ा आपको वैसे ही लग रहा है ना। यहाँ पर महे, यहाँ पर देखिए महाधन इंद्र, कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन शब्दों से भी आप पकड़ सकते हो। अगर करेक्ट शब्द महे, महो कुछ शब्द नहीं लग रहा है आपको, लेकिन महाधन इंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये देखिएगा, ये निकला है आपका इसमें से आ, ये क्या है आपका आ, और यहाँ पर क्या है ई, ठीक है। इन दोनों के मेल से क्या बन गया हमारा, ए, ठीक है। ये जो ए बन गया है ना हमारा, तो ये बन गया है आ और ई के मेल से। तो महाधन इंद्र यानी कि महेंद्र, ये है हमारा इसका करेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? अभी हमने बात की कि स्पर्श व्यंजन कैसे कहते हैं, 5 वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का उच्चारण स्थान अलग है। उसमें से आपको या तो पूछ लिया जाएगा कि इनमें से ये वाले क्वेश्चन बना के दे देंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना है, आसान लग रहे हैं कुछ प्रश्न, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इन्हीं क्वेश्चन हम गलतियां भी कर देते हैं, और कई बार जल्दबाजी में भी कर देते हैं आसान समझ के। तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करना है आपको। या तो आपको यहाँ पर लेटर दे देंगे, या फिर उच्चारण स्थान आपसे पूछ लेंगे। तो दोनों में से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। एक साथ आप 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं एक बार, एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन। अब ता वर्ग में अभी मैंने आपको पिछली उसमें क्वेश्चन कराया था इसी में, कि कौन सा है, त थ द ध न। ता में आपका क्या टच हो रहा है, ना ओष्ठ हो रहा है, ना तालु हो रहा है, ना कंठ हो रहा है, ना ही आपके क्या हो रहा है, मूर्धा भी नहीं हो रहा है। इनमें से तो आप देखिए क्या हो रहा है, दंत, त थ द ध न, आपका कहीं ना कहीं इसमें दांत जो है वो टच कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको बताया, मूर्धा कौन सा हो जाएगा, ट ठ, जिसमें हमारी जीभ जो है वो झटके से थोड़ी सी टिल्टेड, मतलब ऐसे होके जाती है ना, मुड़ के जाती है। आप बोल के ट ठ, आप बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा हमारी जीभ किस तरीके से झटके से ऊपर जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से तालु में चा छा, मूर्धा और तालु में दोनों में अंतर है। आप जब खुद अक्षर को बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। बोल के देखिए चा छा जा, और फिर आप बोल के देखिए ट ठ ड, दोनों ही ऊपर की साइड आपकी टंग
तालु और मूर्धा, तो आपको जो स्पर्श कर रहा है भाग वो मूर्धा और तालु है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अक्षर को बोलिए, आपको पता चल जाएगा कि तालु आगे वाला है, तालु से थोड़ा सा पीछे मूर्धा होता है, जिसमें झटके से जीभ जाती है वो मूर्धा है, और सिंपल च छ ज ये हमारा क्या है, तालु है। और कंठ में आपके गले से क ख ग, यहाँ पे हाथ टच करके देखिए तो आपको पता चल रहा है क ख ग। तो एक तरीके से आपको व्याकरण में ना रटना नहीं है, समझना है, तभी आप कर सकते हो और गलतियां भी नहीं करेंगे, और ये लंबे समय तक आपको समझ में आएगा। इसकी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, वीडियो 2 बार सुन भी लेंगे तो आप हमेशा के लिए आपको ये समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर एक नहीं 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो क वर्ग में क ख ग कंठ हो जाएगा, च वर्ग में तालु, ट ठ डा मूर्धा, और त थ द ना। आप रटना नहीं कि केवल ता थ द ध ना, पांचों में से कुछ भी आए दंत, या दंत कौन से हैं तो ता थ द ध ना। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अब हिंदी भाषा को पूछा गया, ठीक है, सौराष्ट्र, सिंपल है, बहुत ही आसान है। कौन सी भाषा में लिखी जाती है हमारी हिंदी भाषा की, क्या है, देवनागरी। इसी प्रकार से अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, ठीक है, ये हमें याद होनी चाहिए, बेसिक बेसिक है। उर्दू की, ठीक है, अरबी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी भाषाओं जो है उनकी लिपि, क्योंकि लिपि क्या होता है, लिखित रूप होता है। किसी भी भाषा का लिखित रूप उसका लिपि कहलाता है, तभी हम भाषा को सीख सकते हैं। जैसे आ ई उ ये लिख रहे हैं, ये देवनागरी लिपि लिखित रूप में है, इसी को लिपि बोलते हैं, ठीक है, जिससे हमारी हिंदी भाषा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है। अब हिस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा जाएंगे, सिंधु नदी के आसपास, ठीक है, जैसे हिंदू बोलने लगे, इसी प्रकार से फिर आपके उत्तर भारत में हिंदी भाषा, क्योंकि साउथ में आपके संस्कृत थी, ठीक है, और पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, तो उत्तर भारत हमारा जो है, इसमें हिंदी भाषा का, जहां अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द जो है बनाया, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, हिंदी और हिंदी भी, तो उत्तर भारत में हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ, जन्म हुआ है। साउथ की तरफ जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, संस्कृत, ठीक है, और पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर ऐसा कोई स्टेट नहीं आएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत। अब फिर से आपका एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, वर्णों से क्वेश्चन कई कई टाइप से आते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर नहीं है देखने में, ये काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर एक छोटे से, मतलब क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें भी कई बार गलती कर देती है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन दे देता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि बाबू आपको यहाँ से हलंत हटा दे, ठीक है, हलंत हटा देगा, ठीक है, या हलंत लगा देगा, तो आप कैसे करेंगे, एक में आपको लगा के दे देगा, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन हम गलत करते हैं। एग्जामिनर जानबूझ के बच्चे को गुमराह करने के लिए, क्योंकि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना कैसे यूज कर रहे हो, ये चेक करने के लिए इजी क्वेश्चन को डाला जाता है, और उसमें बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, ठीक है, तो का में आपके हलंत लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो हर एक जितने भी व्यंजन है उसमें छोटा आ रहता है, क बोल के देखिए, ख ल ट हा कुछ भी बोलेंगे उसमें रहता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से वह जो है उच्चारण स्थान क्या है, ये अब आपको बताना है। ऑलरेडी मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ, उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। वह, ठीक है, दंत ओष्ठ, इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका, दंत ओष्ठ। अगला क्वेश्चन देखिए, मगही किस भाषा की उपबोली है। अभी हमने पश्चिमी हिंदी की बात करी थी, तो मैंने आपको पश्चिमी हिंदी बता दी थी, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है जिससे 5 बोलियां निकली हैं। इसी प्रकार से मगही जो है वो किस उपबोली की है। अभी क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया, यहाँ पे देखिए, उपबोली, उपभाषा अलग है, उपबोली अलग है। मगही जो है वो बोली है, लेकिन ये है हमारी उपभाषाएं, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी और बिहारी, ठीक है, तो इनमें से पश्चिमी हिंदी तो है नहीं, ठीक है, राजस्थानी भी नहीं है ना। अब बिहारी और पूर्वी में आप चेक करिए कौन सा हो सकता है। बिहारी हिंदी की है 3 बोलियां, कितनी है आपको ध्यान देना है, ये 3 है। 3 कौन कौन सी लिख लीजिए कॉपी में, मैथिली, ठीक है, मगही और भोजपुरी, ये तीनों ही बिहार में बोली जाने वाली बोलियां हैं, जो बिहारी हिंदी से निकली हुई है। बिहारी हिंदी उपभाषा है जिससे हमारी तीनों बोलियां निकली हैं। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए आंसर ये कौन सा है। अब इनमें से हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैथिली पूछ दें, या फिर आपके भोजपुरी पूछ दें, तो या फिर ये पूछ दें कि बिहारी हिंदी की कौन सी बोली है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर पूछे, हमें याद कर लिया तो हम गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन बिहारी हिंदी का पूछा जाए, या बिहारी हिंदी की कौन सी उपबोली है, या कौन सी उपबोली किस भाषा से निकली है, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा चैप्टर है, इसे एक वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे आके आप देख सकते हो, वहां मैंने आपको ग्रामर पढ़ाया हुआ है। जैसे राजस्थानी कौन कौन सी है, पश्चिमी कौन सी है, इनको मैंने ट्रिक से भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो बिहारी हिंदी जो है हमारी वो किसकी है, मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है।
अब ये अलग अलग, जैसे आप देखते हो ना कि अलग अलग क्षेत्र में बांट देते हैं, मंडल बना देते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत का जो है प्रचार, हिंदी प्रचार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण में, तो वैसे तो आप देखेंगे तो ये है हमारा, इसका आंसर चेन्नई। ठीक है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन है? ये तो क्वेश्चन आपका जीके में भी पूछा जाता है, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, हिंदी में भी हो गया, ठीक है, और जीके में भी खूब पूछा जाता है। तो सबसे पहला हमारा भाषाई के आधार पर, जिस पर बहुत ज्यादा आंदोलन हुआ था, फिर फाइनली ये बनाना पड़ा राज्य। आज हम जो राज्य देख रहे हैं तो ये उसी का परिणाम है, अलग अलग भाषाओं के आधार पर बाद में फिर डिवाइड हो गई। ये है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये पहला राज्य बना है 1952 1951 में। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लेंगे कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। वर्तमान में आंध्र प्रदेश से एक और राज्य अलग हुआ है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आंध्र प्रदेश से 2014 में, ठीक है, कौन सा एक नया राज्य बना है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बहुत आसान है, ठीक है, देवनागरी लिपि में सिर्फ हिंदी ही नहीं लिखी जाती है, इसके अलावा भी है, तो आपको बताना है। सिंधी भी नहीं है, उड़िया भी नहीं है, गुजराती भी नहीं, मराठी। ठीक है, मराठी की भी लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है, और हिंदी की भी लिपि देवनागरी है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? मराठी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कंठ ध्वनि का कौन सी है? अभी बता चुकी हूँ, ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप खुद बोल के देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए, क ख ग, कहां से निकल रहे? ना तो दांत टच कर रहे हैं, ना तालु, ना मूर्धा, ना ओष्ठ, तो फिर क्या हो गया? कंठ। यही हमारे 5 जो वर्ग हैं उनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, तो आराम से आप इसमें आंसर। इसी प्रकार से द ध, इसमें बोल के देखिए, ठीक है, ब भ, इसमें क्या टच कर रहा है? ड़ ड़, ठीक है, तो आपको इसमें आंसर क्या है? क ख ग घ, ये हमारे क्या है? कंठ ध्वनि है। हिंदी में कितने वर्ण है? ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, पूरा मैंने बताया है। अगर आपने ये नहीं देखा है कि हमारे हिंदी में कितने वर्ण हैं, कौन कौन सा वर्ण कैसे बना है, किस कैसे मतलब किस तरीके से, तो आप चैनल पे जाके विजिट करें और आराम से उसको एक बार देखेंगे, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, किस वर्ण को क्या बोलते हैं, तो ये संख्या टोटल हमारी हो जाती है 52। और ये आपको देखना है 52 कैसे होती है, तो चैनल पे जाके आप ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, ग्रामर पोर्शन में जाके आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप अपने साथ बाकी दोस्तों की भी मदद करें। ठीक है, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।